संघर्ष जीवन की एक सच्चाई है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमें मजबूत और अधिक सहनशील बना रहा है। संघर्ष हमें हमारी सीमाओं को चुनौती देने और उन्हें पार करने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत और साहसी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, इसे अपनी क्षमता को पहचानने और विकसित करने के अवसर के रूप में देखें। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। इसके बजाय इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप विकास कर रहे हैं, सीख रहे हैं और एक बेहतर व्यक्ति बन रहे हैं। अपने संघर्ष को गले लगाएं और याद रखें कि आपके पास इसे पार करने की ताकत और क्षमता है। जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती। संघर्ष हमें उन चीजों की कदर करना सिखाता है जो हमने हासिल की है, और यह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों, अपने संघर्षों से भागे नहीं, उन्हें गले लगाएं, उनसे सीखें और उन्हें अपने जीवन की सफलता की कहानियों में बदलें। संघर्ष ही वह ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाता है और हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, यह याद रखें कि यह संघर्ष ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अंत में मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि आप सभी में वह क्षमता है जो आपको आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। अपने संघर्षों से डरे नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लें। अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को पहचानें और उन्हें अपनी सफलता की कहानी लिखने में उपयोग करें। जैसे जैसे हम अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में हम जितनी भी चुनौतियों का सामना करते हैं, वे हमें मजबूत और साहसी बनाती है। यह वही चुनौतियां हैं जो हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे जीवन में संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और उसे हल करते हैं, तो हम न केवल उस समस्या से पार पाते हैं, बल्कि हम अपनी क्षमता और शक्ति को भी पहचानते हैं। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। आज मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन के संघर्षों को गले लगाएं, उन्हें अपनी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें और उनसे सीखें। संघर्ष ही वह कारण है जो हमें हमारी सीमाओं को पार करने और अपनी क्षमता को पहचानने में मदद करता है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और क्षमता है। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि यह संघर्ष ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने संघर्षों को अपनी प्रेरणा बनाएं। संघर्ष के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। संघर्ष ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। अंत में मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी में वह शक्ति और क्षमता है जो आपको आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। अपने संघर्षों से न डरें, बल्कि उनसे प्रेरणा लें। अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को पहचानें और उन्हें अपनी सफलता की कहानी लिखने में उपयोग करें। संघर्ष से निपटने की रणनीतियाँ। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। यह जानना कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, आपको दिशा और प्रेरणा दे सकता है। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। इससे यात्रा कम चुनौतीपूर्ण लगती है और आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलती है। सहायता प्राप्त करें। मदद मांगने से डरे नहीं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। चाहे वे दोस्त हों, परिवार हों या मेंटर हों, एक मजबूत समर्थन प्रणाली होने से आपको प्रेरणा और दृष्टिकोण मिल सकता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। सकारात्मक रहें। चाहे प्रगति कितनी भी छोटी हो, उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी जीत का जश्न मनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्रेरित और सहनशील बनाए रखने में मदद कर सकता है, भले ही आपको झटके का सामना करना पड़े।
याद रखें, यह मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में है। दृढ़ रहें। सफलता अक्सर उन लोगों के पास आती है जो कठिनाइयों के बावजूद भी प्रयास करना जारी रखते हैं। दृढ़ता महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और अस्थायी झटकों को अपनी प्रगति को बाधित न करने दें। निष्कर्ष: जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, चलिए याद रखें कि संघर्ष कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि हमारी ताकत का प्रमाण है। हम जो भी चुनौती का सामना करते हैं, वह हमें बढ़ने, सीखने और अपने आप का बेहतर संस्करण बनने का अवसर प्रदान करता है। अपने संघर्ष को अपनाएं, क्योंकि इन्हीं लड़ाइयों के माध्यम से हम वास्तव में चमकते हैं। अगली बार जब आप किसी संघर्ष का सामना करें, तो याद रखें कि यह आपको एक मजबूत, अधिक सहनशील व्यक्ति बना रहा है। अपने आप पर विश्वास रखें, आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की दृष्टि कभी न खोएं। आपके संघर्ष आपकी सफलता की आधारशिला। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम सभी को गहराई से छूती है। संघर्ष, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो, पेशेवर यात्रा में हो या किसी सपने को पूरा करने में हो, संघर्ष हमारी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के माध्यम से हम अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को खोजते हैं। संघर्ष का स्वभाव। संघर्ष एक सार्वभौमिक अनुभव है। यह आयु, लिंग या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हम सभी के अपने अपने संघर्ष होते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, कुछ वित्तीय कठिनाइयों से और कुछ भावनात्मक या मानसिक चुनौतियों से। संघर्ष को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में देखना आसान है, लेकिन वास्तव में यह एक शक्तिशाली शिक्षक है। संघर्ष हमें सहनशीलता, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। सोचिए, दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक घरेलू नाम बनाने से पहले कई असफलताओं का सामना किया। ओपरा विन्फ्रे ने एक कठिन बचपन और कई अस्वीकृतियों का सामना किया, लेकिन आज वह एक मीडिया मुगल है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि संघर्ष बाधा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। व्यक्तिगत कहानी। मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यहां अपने संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कहानी डालें जिसे आपने सामना किया और पार किया। उस समय मैं खोया हुआ और अभिभूत महसूस कर रहा था। कई दिन ऐसे थे जब हार मान लेना सबसे आसान विकल्प लगता था, लेकिन दृढ़ता और प्रियजनों के समर्थन के माध्यम से मैंने अपना रास्ता खोज लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन यह इसके लायक था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे अंदर कोई भी बाधा पार करने की शक्ति है। मुझे एक खास पल याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। मैं एक चौराहे पर था, यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस रास्ते पर चलूं, लेकिन मैंने संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया और धीरे धीरे, कदम दर कदम, चीजें बेहतर होने लगीं। उस संघर्ष ने मुझे आकार दिया, मुझे मजबूत बनाया और ऐसे सबक सिखाए जो केवल सफलता से नहीं सिखाए जा सकते। मानसिकता की शक्ति। हम संघर्ष को किस तरह से देखते हैं, इसका हमारे उसे पार करने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिकता हमारी वास्तविकता को आकार देती है। यदि हम अपने संघर्षों को असहनीय बाधाओं के रूप में देखते हैं, तो वे सचमुच अजेय लगने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और उन्हें वृद्धि और सीखने के अवसर के रूप में देखें, तो हम अपने चुनौतियों को सफलता के कदम बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन को वृद्धि मानसिकता अपनाना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक द्वारा गढ़ा गया वृद्धि मानसिकता यह विश्वास है कि हमारी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को समर्पण, कठिन परिश्रम और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसके विपरीत, स्थिर मानसिकता में व्यक्ति मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर और अपरिवर्तनीय है। वृद्धि मानसिकता के लाभ। चुनौतियों को स्वीकार करना। वृद्धि मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि एक कठिन कार्य से संघर्ष करने का मतलब यह नहीं है कि वे अक्षम हैं, इसका मतलब है कि वे सीख रहे हैं। चुनौतियों को स्वीकार करने से हमें सहनशीलता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। आलोचना से सीखना।
रचनात्मक आलोचना एक शक्तिशाली वृद्धि का उपकरण हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम इसके लिए खुले हों। वृद्धि मानसिकता हमें प्रतिक्रिया को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है, व्यक्तिगत आक्रमण के रूप में नहीं। इससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और लगातार सुधार कर सकते हैं। विफलताओं का सामना करने में दृढ़ता। किसी भी यात्रा का हिस्सा असफलता और झटके है। वृद्धि मानसिकता के साथ हम मानते हैं कि विफलता हमारी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हम कठिनाइयों के बावजूद भी प्रयास करना जारी रखते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरित होना। दूसरों की सफलता से धमकी महसूस करने के बजाय वृद्धि मानसिकता हमें इससे प्रेरित और प्रेरित होने की अनुमति देती है। हम उनकी सफलता को सुधार की संभावित प्रमाण के रूप में देखते हैं, और यह भी कि हम भी प्रयास और समर्पण से महान चीजें हासिल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप किसी सहयोगी को पदोन्नति मिलते हुए देखते हैं, या किसी मित्र को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए देखते हैं। स्थिर मानसिकता में आप ईर्ष्या या आत्मसंदेह महसूस कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं और मूल्य पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन वृद्धि मानसिकता के साथ आप इन भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। आप उनकी उपलब्धियों को देखकर सोच सकते हैं, अगर वे इसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वृद्धि मानसिकता को कैसे विकसित करें? अपनी आत्मचर्चा बदले। विशेष रूप से चुनौतियों का सामना करते समय आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, उस पर ध्यान दें। नकारात्मक, सीमित विचारों को सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं कहें। प्रयास पर ध्यान दें, न कि केवल परिणामों पर। आपके कार्यों में डाले गए प्रयास का जश्न मनाएं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह मान्यता दें कि प्रयास सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है। प्रक्रिया को अपनाएं। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और रास्ते में छोटी छोटी जीत में खुशी पाएं। यह सहनशीलता का निर्माण करता है और आपको प्रेरित रखता है। विफलताओं से सीखें। अपनी विफलताओं पर ध्यान देने के बजाय उनका विश्लेषण करें। समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। हर विफलता सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। निष्कर्ष में, वृद्धि मानसिकता अपनाने से यह बदल सकता है कि हम संघर्षों को कैसे संभालते हैं। यह हमें चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने, अपने अनुभवों से सीखने और विपत्ति के सामने दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करता है। वृद्धि मानसिकता को विकसित करके हम अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करते हैं और निरंतर व्यक्तिगत और पेशेवर वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपनी संघर्षों को सकारात्मक मानसिकता के साथ अपनाएं, और आपको पता चलेगा कि वे अधिक उपलब्धियों और संतोष की ओर ले जाते हैं।